बनाया गया नहीं, इसे अपना पूजा स्थल माना। हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति के द्वारा, जब लोग पढ़ना लिखना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ, तब पुस्तक लिखा गया। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पुस्तक को ग्रंथ के रूप में नहीं माना, बल्कि हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना, क्योंकि ये प्रकृति, ये जो रचना है, किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये साक्षात सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाया गया है। चाहे वो छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी हो, छोटा घास हो या बड़ा पेड़ हो। आज अगर हम लोग चींटी को देखते हैं, हम बोलेंगे इसको मसल देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसको जन्म देने का क्षमता किसी में नहीं है। तो इसको साक्षात ऊपर वाले ने बनाया। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ कहा। इस प्रकृति को हमारे पुरखों ने पढ़ा और ये प्रकृति जैसा बोलता है वैसे ही हमारे लोग चलते गए। इसलिए एक युग था जब कोई भी जाति धर्म के लोग नहीं थे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ भी नहीं थे। ना ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद पैगंबर का जन्म नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध नहीं थे, महावीर जैन नहीं थे। उस समय भी हमारे लोग थे और इसी तरह से पेड़ के नीचे, पहाड़ और टोंगरी में पूजा पाठ किया करते थे। और वो युग ऐसा सतयुग था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, रास्ता चलवा पर भी लोग भरोसा करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, बहुत सारा चीज को देखने को मिलता है। लेकिन इस युग को महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है, ये भटयुग है। रास्ता चलवा तो छोड़ दीजिए, बाप अपना बेटा पर भी आज के दिन में भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन इस कलयुग में भी किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछ दिया जाए कि आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासी लोग का, हम प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबियों का नाम आता है। क्योंकि इस चकाचौंध में भी आज भी हम लोग नहीं भटके हैं और आज भी हम लोग अपने पुरखों के बताए उसी रास्ते पे चलते हैं। आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं। उस समय हमारे पुरखे भी सच्चे, अच्छे, ईमानदार थे। आज भी हम लोग सच्चे, अच्छे और ईमानदार बने हुए हैं। कल के दिन में इस दुनिया में अगर फिर से सतयुग लाना है, फिर से सच्चाई को लाना है, तो ये सरना धर्म ही है जो इस दुनिया में फिर से सतयुग ला सकता है। तो इसलिए सरना धर्म का बचना जरूरी है, आदिवासी का बचना जरूरी है। तब जाके ये प्रकृति बचेगा, तब जाके ये दुनिया बचेगी। तो हमारे पुरखों ने इन तमाम चीज़ों को बताया। कल तक हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से सरना में इकट्ठा नहीं हो पाते थे, जिसके कारण हम अपने चीज़ों को नहीं जानते थे और दूसरे के चीज़ों के बारे में अपने से ज़्यादा जानते थे। ईसाई धर्म के बारे में हम लोग जानते थे, हिंदू के बारे जानते थे, मुस्लिम के बारे जानते थे। लेकिन कोई सरना धर्म के बारे में पूछ दिया जाए तो हम लोग कुछ भी बता नहीं पाते थे। तो हमारे अगुवाओं ने देखा कि आज इस आदिवासी समाज, जो इतना सुंदर समाज, लेकिन ये आज इस तरह से भटक गया था कि लोग आदिवासी समाज को इस रूप में जानते थे कि वो आदिवासी मतलब जो बिना पिए नहीं रह सकता है, आदिवासी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो गया गुजरा होगा। इस तरह का लोगों का मानसिकता बन गया था। तब हम लोग अगुआ लोग को बहुत दर्द हुआ। वो लोग सोचे कि अब हम लोग का समाज को कैसे हम लोग इकट्ठा करें, संगठित करें। कई तरह का संगठन बना, लेकिन समाज इकट्ठा नहीं हो रहा था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को पकड़ा जाता था, लेकिन हम लोग का पुरखा का जो बताया हुआ रास्ता है, जो सरना धर्म में निहित है, इस धर्म को छोड़ दिया जाता था। शिक्षा को पकड़ा जाता था, हक अधिकार को पकड़ा जाता था, बहुत सारा चीज़, लेकिन धर्म को कभी कोई नहीं पकड़ता था। लेकिन राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे अगुवाओं ने, चाहे वो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की बात हो, या धर्मगुरु बंधन तिग्गा की बात हो, या सरना रत्न दादा हेतो उरांव की बात हो, या जितना भी अगुवागण है, वो लोग चिंतन मंथन किए और हम लोग का पुरखा का जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ता के माध्यम से समाज को ठीक करने के लिए निकले। हमारे पुरखों ने व्यवस्था बनाया था बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार का दिन जब हम लोग का पुरखा लोग उस दिन बेटी विदा नहीं करता था, उस दिन हार कोड़ी नहीं करता था, उस दिन किसी तरह का जीव हत्या नहीं करता था। तो उस दिन क्या करते थे? उस दिन वो यही करते थे कि बाकी दिन अपना शरीर के लिए, अपना पेट के लिए, अपना घर दूरा के लिए वो खटते थे, मेहनत करते थे। लेकिन सृष्टिकर्ता ऊपर वाले ने बिना मांगे हमें हर कुछ दे दिया।
उसको हम लोग कब याद करेंगे? उसके लिए वो लोग दिन ठहराए थे बृहस्पतिवार का दिन, और उस दिन उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते थे। जिस तरह से पूस का महीना को हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पुरखा लोग के लिए न्यौछावर करते हैं, उसको हम लोग कोहा बेंजा कहते हैं, बड़का शादी कहते हैं, और उस समय अपना घर परिवार समाज में किसी तरह का किसी का शादी ब्याह नहीं करते हैं। उस समय वो पूरी तरह से पुरखों के नाम से न्यौछावर रहता था। उसी तरह से ये बिफ्फे का दिन ये चालाई और धर्मेश बाबा के नाम से न्यौछावर था। हम लोग का अगुआ लोग जब बिफ्फे का दिन को पकड़े और बिफ्फे का दिन आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए सरना में इकट्ठा होना शुरू किए, धर्म समाज का बात चलने लगा और हमारा समाज जागते जागते आज इस मुकाम तक पहुंचा। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण काम किए गए। पहला, बिफ्फे का दिन को फिर से जगाया गया, बिफ्फे का दिन सरना में इकट्ठा होना शुरू किए। दूसरा काम किए कि आदिवासी समाज में चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों का बराबर का अधिकार है, सबों को मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे समाज से प्रेरित होकर हम लोग के समाज में भी महिलाओं को पीछे ढकेल दिया गया था। हमारी महिलाएं हड़िया बेच रही हैं तो ठीक है, दाई धंगरीन कर रही है तो ठीक है, रेजा कुल्ली काम कर रही है तो ठीक है, घर से बाहर निकल के दूसरे के घर में खट रही है तो ठीक है, लेकिन जब सरना में पूजा पाठ करने के लिए आती थी तो उनको मना किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे से प्रभावित होकर ऐसा किया जा रहा था। लेकिन जिस दिन अपना पुरखा का व्यवस्था को हम लोग पकड़े और सरना में हम लोग महिला पुरुष सब मिलकर जब पूजा प्रार्थना करने लगे, आज सरना धर्म का पहचान ऐसा बना कि आज विदेश में भी जाकर आप बोलिएगा कि हम सरना धर्म को मानते हैं तो वो आपसे ज़्यादा वो आज सरना धर्म को जानने लगा। जब महामहिम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सरना धर्म कोड का प्रस्ताव यहाँ से पास किए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको कॉल आया कि विश्व का ऐसा धर्म, आदिवासियों का प्रकृति धर्म सरना धर्म, जिसके कारण वो सच्चे अच्छे और ईमानदार हैं, ऐसे धर्म को विश्व का आप पहला राज्य बने जो कि इसको पहचान दिए। तो सरना धर्म के विषय में आज पूरा दुनिया जानता है। आप हम लोगों को सरना धर्म के विषय में बताइए, ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहा गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, कोरोना काल था इसलिए वहां जा नहीं पाए, लेकिन ऑनलाइन सरना धर्म के विषय में काफ़ी चर्चा हुआ। आज पूरा दुनिया इस सरना धर्म के विषय में जानता है। आप लोगों ऑनलाइन अगर यूट्यूब अगर आप लोग देखते होंगे तो आप देखे होंगे जर्मनी से एक लेडीज, एक महिला पत्रकार सिर्फ सरना धर्म का खोज करने के लिए झारखंड आई थी, है ना, और उससे अबुआ बिहान में उससे इंटरव्यू हुआ, है ना, इंग्लिश में सारा बात हो रहा था। तो वो चीज़ है कि आज सरना धर्म को आज जर्मनी में लोग जान रहा है, आज यूके में जान रहा है, आज आयरलैंड में जान रहा है। एक आयरलैंड से कुछ लोग आए हुए थे, बात हो रहा था, इसी तरह से सबका परिचय हो रहा था कि ये फलना है, ये फलना है। जब हम लोग का बारी आया तो लोग बोल रहे हैं नहीं इनको तो हम जानते हैं, ये रवि तिग्गा है। तो हम लोग भी चौंक गए कि कैसे। तो बोलते हैं सरना धर्म का जो भी बात विचार होता है हम लोग वहाँ पर YouTube में हम लोग देखते हैं, और जब कोई भी इस तरह का वीडियो आता है तो पूरा बाल बच्चा बैठ के हम लोग टीवी में चला के अपना धर्म के बारे में सुनते हैं। तो ये चीज़ है। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं यहाँ का बात कहाँ कहाँ हम लोग का जाएगा, और हम लोग भले थोड़े लोग हम लोग यहाँ दिख रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ता है। तो ये काम किया हमारे अगुवाओं ने। तीसरा काम हुआ हमारा जो पवित्र झंडा सरना झंडा, जिसे बाबा कार्तिक उरांव हमेशा पॉकेट में लेकर चला करते थे, उनसे उनको ताकत मिलता था। लेकिन इस तरह से हम लोग उसका महत्व को हम लोग नहीं जान पा रहे थे। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इस सरना झंडा का महत्व को हम लोग जानने लगे, और ये सरना झंडा एक जगह खड़ा होके ही हम लोगों का परिचय करा देता है। आज आप कहीं भी निकल गए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा होगा, आप उतना गौर नहीं करेंगे, लेकिन एक झंडा अगर उस बिल्डिंग में दिख जाए आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको लगता है हम लोग का लोक का घर है। आप गाड़ी से गुजरते हैं, गाड़ी में सरना झंडा दिखता है, आपका मन गदगद हो जाता है। गाड़ी तो दुनिया भर का है, लेकिन वो झंडा उस गाड़ी का महत्व बढ़ा देता है, उस घर का महत्व बढ़ा देता है। हमारे आंगन में गड़ा हुआ रहता है, हमारा परिचय करा देता है। ये झंडा में इतना ताकत है, वो कहीं खड़ा हो जाए तो कोई दुश्मन उस जमीन में नजर नहीं डालता है। तो इस तमाम चीज़ों को हम लोगों को भी जानने समझने की ज़रूरत है। हम साइकिल में चलते होंगे, रिक्शा में चलते होंगे, मोटरसाइकिल में चलते होंगे, हर गाड़ी में सरना झंडा होना चाहिए। ये सरना झंडा ये हमारा परिचय देता है।
बहुत बड़ी ताकत है। तो आज यही सब चीज़ को पकड़कर हम लोग चलना शुरू किए और आज विश्व स्तर पर हम लोग का पहचान बन गया। तो जब हम लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से जब सरना में इकट्ठा होते हैं तो सरना में हम लोग को मुख्य रूप से 2 काम कम से कम करना है। पूजा पाठ नेक दस्तूर वो तो हम लोग करेंगे ही, पाहन की अगुवाई में हम लोग को सारा चीज़ को करना है, लेकिन 2 काम इस प्रार्थना सभा में हम लोग करते हैं। पहला भजन, दूसरा प्रवचन। भजन क्या करता है? भजन हम लोगों को चाल आयु धर्म सिंबोंगा में हम लोग को लीन करता है। जब हम लोग भजन करते हैं तो घर का दुख, यहाँ का काम, वहाँ का काम, यहाँ का, आज लोग दुनिया व्यस्त है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को हम लोग भूल कर वहाँ हम लोग पूरी तरह से अपना ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। हमारे अंदर का भूख जागता है। और उसके बाद जब अगुवाओं के द्वारा जब प्रवचन होता है तो भजन के कारण हमारा मन, दिल, दिमाग का दरवाज़ा खुल जाता है। और जब प्रवचन होता है, एक एक बात को बताया जाता है, तो वह हमारे दिल दिमाग में घुसता है। हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, तब जाके हम लोग किसी को बोल पाते हैं। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जो आदमी अगर सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है। आप लोग जानते हैं जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, जो नहीं सुनेगा वो नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए जब भी प्रार्थना सभा में आप लोग बैठते हैं तो कभी भी सिर्फ पूजा पाठ करके छोड़ देंगे, वैसा नहीं, आपको सुनना है। और जिस दिन आप सुनना सीख जाइएगा आप बहुत अच्छा वक्ता बन पाइएगा। हम लोग भी जब शुरू में जब अगर भीड़ में खड़ा कर दिया गया तो पसीना निकलने लगता था, लेकिन हम लोग एक कागज़ और एक पेन पकड़ के बैठे रहते थे कि अगुआ लोग क्या क्या बोल रहे हैं। उस पॉइंट को हम लोग नोट करते थे, बाद में उसमें चिंतन मंथन करते थे। शुरू जब खड़ा होते थे 5 मिनट बोलने के बाद हम लोग को विषय नहीं मिलता था, अब क्या बोले। लेकिन आज अगर घंटों खड़ा कर दिया जाए तो शायद हम लोग बहुत लंबा भी बोल सकते हैं।